हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं डिट्टो रानी की भाभी से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग जब किसी की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर देते हैं ना तो सामने वाला इंसान चने के झाड़ पर चढ़ जाता है। इसीलिए तारीफ़ थोड़ा किया कीजिए, लेकिन थोड़ा सा वक्त के साथ, क्योंकि कभी कभी हम लोग किसी की तारीफ़ के इतने पुल बांध देते हैं कि सामने वाले को तारीफ़ डाइजेस्ट नहीं हो पाती। कुछ ऐसा ही उत्पात मचा रखा है यूट्यूब के गलियारों में इस वक्त पे डिट्टो रानी की भाभी ने, तो सोचा कि चलिए आज उन्हीं की जीवनी पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। वैसे गाइज़, ये मेरा लास्ट वीडियो होने वाला है। आई मीन यूट्यूब का लास्ट वीडियो नहीं, क्योंकि मैं 4-5 दिन के ब्रेक पे जा रही हूँ। मैं ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी समय से बता रही थी कि हमारे फैमिली में फंक्शन है और इसीलिए मैं थोड़ा सा 5-7 दिन का ब्रेक यहाँ पे लूँगी। सो फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं घर की छोटी बहू से अब थोड़ी सी बड़ी बनने वाली हूँ, यानी कि मैं भी जेठानी बनने वाली हूँ। मतलब जेठानी वर्ड में यार रॉ भी अलग होता है, नहीं? तो आई एम तो वेरी एक्साइटेड अपनी इस न्यू जर्नी के लिए और अपनी देवरानी की भी न्यू जर्नी के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार देना और मिलेंगे हम लोग एग्जैक्ट 5 से 6 दिन के बाद, ठीक है? तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। इस गृह प्रवेश ने यूट्यूब पे इतना हंगामा कर दिया कि इस गृह प्रवेश को अटेंड करने के लिए ननदे ट्रोल हो गई, पूरा ससुराल पक्ष ट्रोल हो गया। लेकिन उसके बाद भी हमारी भाभी जी को संतुष्टि नहीं मिली। एक्चुअली तारीफ़ सुनने की जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है ना, तो वो सोचता है कि मैं कुछ भी करूँ सब कुछ अलाउ है मुझे, क्योंकि मुझे तो पब्लिक प्यार कर रही है, मुझे तो पब्लिक तारीफ़ कर रही है, तो मैं कुछ भी करूँगा पब्लिक मेरा, या करूँगी पब्लिक मेरा ही फेवर लेगी। तो जी नहीं, ये पब्लिक अंधी नहीं है, इस पब्लिक को सब दिखता है, सब समझ में आता है। तो इस बात का घमंड कभी ना दिखाएं कि आज हमारी तरफ है तो हम कुछ भी करें हमें सब कुछ अलाउ होगा। जहाँ पे एक तरफ डिट्टो रानी के घर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं किसी से छुपी हुई तो नहीं है, वहीं पे दूसरी तरफ इन लोगों का गृह प्रवेश का फंक्शन हुआ। सब ने इस चीज़ को सपोर्ट किया कि भाई ठीक है, किसी के घर का फंक्शन है, जिसे जाना था वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन किसी के घर का अगर फंक्शन है वो अपने फंक्शन को थोड़ी बंद करेगा या उसे ख़राब करेगा। वो उसका बनता है भाई, वो उसकी मेहनत है, वो बनता है। वहाँ तक भी चीज़ें जस्टिफाई थी। लेकिन उसके बाद नाच हुआ, गाना हुआ, ढोल बजे, नगाड़े बजे, यहाँ तक कि चप्पल पहन के मंदिरों में घूमा भी गया, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब फंक्शन निपट गया उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं? उसके बाद हम यही तो उम्मीद करते हैं कि अब 2 शब्द, अब 4 शब्द तो ये अपनी ननद के ससुराल पक्ष से रिलेटेड बोले। वैसे तो कायदा ये कहता है रिश्तेदारी में कि भाइयों को पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ तो कायदा यही कहता है कि भाइयों को पहुंचना चाहिए। जब बहन के ससुराल में ऐसा कुछ घटित हो जाता है तो भाई मायके वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है? चलो वो तो छोड़ ही दो, वो उम्मीदें तो छोड़ ही दो, लेकिन कम से कम इतनी उम्मीद तो रख सकते हैं हम कि उसके बाद शोक प्रकट किया जाता। लेकिन नहीं, उसके बाद सारी वीडियो सब कुछ यहाँ पे पब्लिक हुआ, डिले भी नहीं हुआ, एक दिन का गैप भी नहीं लिया गया, जो कि बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि एक तरफ एक इंसान दुनिया से चला गया इन्हीं के परिवार का, और दूसरी तरफ एक घर से खुशियों की वीडियो पे वीडियो, व्लॉग्स पे व्लॉग्स आ रहे। 2 दिन के लिए भी पॉज नहीं हुए वो व्लॉग्स। चलो ठीक है भाई, कंटेंट से उन्हें भी प्यार, कंटेंट से इन्हें भी प्यार, उन्होंने भी कंटेंट कहाँ कभी छोड़ा, तो इनको भी हम क्या ही बोलते कि आप अपना कंटेंट छोड़ दो। लेकिन ये क्या, जैसे ही सारे के सारे व्लॉग ख़त्म हुए गृह प्रवेश के, कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। ये वक्त है, ये सिचुएशन है, ये वक्त है, ये तरीका है, इसे तरीका बोलते हैं। और किस मतलब कौन थे वो लोग जो इनको समझदार बोलते थे? मुंह से तेज़ बोलना, लोगों की बातों का जवाब देना ही समझदारी नहीं होती। एक समझदार इंसान कभी अपने गृह कले सोशल मीडिया पे नहीं लाता। समझदार उसे कहते हैं जो अपने रिश्तों को ऑफ कैमरा निपटाने का दम रखता हो, समझदार उसे कहती हैं। जो अपने घर के, अपने परिवार की छीछा लेदर ऑन कैमरा ना करे, समझदार उसे कहते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही इनके व्लॉग ख़त्म हुए, मैं बात कर रही हूँ टोमल जी की, जिनका भी गृह प्रवेश हुआ, उन्होंने आके कंट्रोवर्सी वाला वीडियो डाल दिया कि एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई और एवरीडे मुझे समझ में आ रही है कि मेरी खुशियों से सब जलते हैं। मैंने घर ले लिया, सब जल गए, मैंने ये ले लिया, सब जल गए। मतलब कौन थे वो लोग जल गए?
जो लोग जल गए वो लोग कौन थे? वो लोग वो थे जो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि ऑडियंस जल गई। और अगर ऑडियंस जल गई तो किसने बोला था यहाँ पे आके हल्ले मचाओ, हमने घर ले लिया, हमने घर ले लिया, हमने घर ले लिया? किसने कहा था? अगर जलन से इतना डर लगता है, नज़र से इतना डर लगता है तो छुप छुपा के लेते ना, हल्ले गुल्ले नहीं मचाते। चलो, पब्लिक की नज़र नहीं लगी, फिर किसकी लगी? रिश्तेदारों की नज़र लग गई। अगर रिश्तेदारों की नज़र का इतना डर था तो किसने बोला था कि उनको इनवाइट करो, उनको बुलाओ, फिर उनके साथ नाचो भी, फिर उनके साथ गाओ भी, और जैसे ही फंक्शन ख़त्म हो फिर आके कंट्रोवर्सी करने आ जाओ रिश्तेदारों के बीच में? मतलब ये तरीका क्या चल रहा है कि पहले पूरी पार्टी कर लो, पहले पूरे फंक्शन कर लो, पहले किसी को घर में बुला लो, और घर में बुलाने के बाद उनको 4 बातें सुना भी दो, मैं बहुत रोई हूँ, मैं बहुत रोई हूँ, मैं बहुत रोई हूँ। ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी? 4 बर्तन जहाँ होते हैं वहाँ खटकते भी हैं, और इनके रिश्ते कितने खटकते हैं सबको पता है। अभी हाल ही में इन लोगों का पैचअप होता है, 4 दिन पैचअप रहता है, उसके बाद 4 महीने लड़ाइयाँ रहती हैं, सबको पता है ना। लेकिन वो आपकी खुशी में शामिल तो हो गए थे। एटलीस्ट आपके बुलाने पे, आपकी इनविटेशन का मान रखते हुए वो लोग अपने अपने घरों से वहाँ तक पहुँचे, तो आपको भी इस चीज़ का मान रखते हुए उनको भी उनके घर पे पहुँचने देना चाहिए था। और उसके बाद यहाँ पे आके मैं रोई हूँ, मैं रोई हूँ, मैं रोई हूँ। क्यों रोई हो? अब इससे क्या होता है? ये रोई हैं, इससे दूसरी तरफ हेट जाती है, क्योंकि उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, वो लोग सिचुएशन में ही नहीं है। प्रायोरिटी इस समय पे कंट्रोवर्सी करनी नहीं होनी चाहिए। उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन ये शुरू हो गई फंक्शन ख़त्म होने के बाद से ही। और ऐसे लोग समझदारी का टैग डिज़र्व करते हैं। इन्होंने आके अपने रिश्तेदारों को सुना लिया, उसके बाद इनके ऊपर सवाल उठा कि आपने अपनी ननद की ठीक से विदाई नहीं करी, वो आपका फंक्शन अटेंड करने के लिए आई थी। जिस चीज़ पे इन्होंने ये जवाब दिया कि उनका जो टिकट है वो उनके किसी नोन ने करवाया था, जिनके यहाँ वो अक्सर जाती रहती हैं, और वो उन्हीं के घर से सीधा अपने घर निकली हैं। वो अगर यहाँ से निकलती तो डेफिनेटली हम उन्हें स्टेशन तक छोड़ के आते। हाँ, मैं इस चीज़ से अग्री हूँ कि अगर वो उनके घर से नहीं निकली है तो जाहिर सी बात है फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। अगर वो उनके घर से अपने घर डायरेक्ट गई होती तब इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप उनको स्टेशन तक छोड़ के आते। लेकिन अगर वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ से स्विच होकर किसी और के घर पे गई है जो कि वहाँ से पास पड़ता है, नज़दीक पड़ता है, तो फिर उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है या उनकी अपनी खुद की है कि वो वहाँ से स्टेशन तक फिर खुद जाए। लेकिन विदाई वाली चीज़ पे जो इन्होंने लिपापोती करी, उस चीज़ से मैं अग्री नहीं हूँ। चाहे वो आपके घर से किसी के घर जाए, चाहे वो आपके घर से अपने घर डायरेक्ट जाए, अगर बहन घर से विदा हो रही है तो बहन की विदाई लगती है, बहन को विदाई देनी पड़ती है। आप इस चीज़ को ऐसे कट ऑफ नहीं कर सकते कि वो किसी और के घर चली गई। आपको पता तो था ना कि उसके घर से उसने सीधा अपने घर निकलना है। लोग तो जब रिश्तेदार पहुंच भी नहीं पाते हैं ना फंक्शन में, तो भी किसी किसी के हाथों में उनके हिस्से की विदाई घर पहुंचाते हैं। ऐसी होती है रिश्तेदारी। आप में से कितने लोगों के यहाँ ऐसे होता है कि मान लो किसी कारणवश बहन बेटियां किसी फंक्शन का हिस्सा नहीं बन पाई, तो उनके इर्द गिर्द के कोई अगर आया होता है तो उसके हाथ के द्वारा मिठाई, कपड़े, पैसे उसके घर भिजवाए जाते हैं। कितनों के घर ऐसा होता है? तो यहाँ तो आपको पता था ना कि उसने वहाँ से निकलना है, आपके यहाँ से वो निकल के कहीं जाए, लेकिन आपके घर से विदा हो गई ना। अगर आपके घर पे वो आई है तो आपके घर से विदाई देनी उसको बनती थी। इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते और इस चीज़ की आप लिपापोती भी नहीं कर सकते। अब ये तो वही बात हो गई ना कि पहले अपने घर में किसी को बुलाओ, नाच गाना सब कुछ करो, फंक्शन ख़त्म हो और उसके बाद उनको खड़ी खोटी सुना लो। चलो मान भी लेते हैं कि इनके साथ कुछ हुआ होगा, आपस में तू मैं, क्योंकि इनके रिश्ते हेल्दी नहीं हैं, ठीक है, तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि कुछ हुआ होगा। लेकिन क्या उन लोगों ने आके इस चीज़ का बवाल बवंडर मचाया? तो जब उन लोगों ने नहीं मचाया तो समझदार वो हैं कि अगर गृह कलेश हुआ भी था तो सोशल मीडिया पे क्यों बताना है। लेकिन इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने एक पल के लिए ये भी नहीं सोचा कि मैं रिश्ते में भाभी लगती हूँ, मेरी ननद के ससुराल में इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है, पहले हमारी प्रायोरिटी वहाँ जानी होनी चाहिए। पर चलो हम लोग नहीं भी जा रहे हैं तो कम से कम हम सोशल मीडिया पे इस तरीके की हरकत ना करें कि लोग हमारे ऊपर लानत भेजें कि कैसे रिश्तेदार हैं ये। रिश्तेदार छोड़ो, कैसे इंसान है ये, इंसानियत को भी शर्मिंदा करने वाले इंसान है ये हैं ये कि घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती कैसे करनी है वो आप लोग बताओ, ठीक है।
अब यहाँ से जवाब आया है किसी और का भी, मैं उनको एग्जैक्टली जानती नहीं हूँ, टूनम नाम है उनका, उन्होंने भी कुछ इनडायरेक्ट वे में चीज़ें बोली हैं। तो वहाँ पे लोग उन्हें जाके बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ पे उनकी वजह से इन्हें इस बात की हेट नहीं मिलनी चाहिए कि स्टेशन तक छोड़ने नहीं गए, क्योंकि उनके घर से नहीं गई। लेकिन इनको इस चीज़ के लिए कॉल आउट ज़रूर करना चाहिए कि जब आपने न्योता दे दिया था ना किसी को, तो न्योते का मान रखना यही होता है कि फिर आप उसको विदाई भी दो, नो मैटर वो कहीं से भी जाए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ना हर कोई इंसान सिर्फ कंटेंट का, कंट्रोवर्सी का भूखा हो चुका है। अपने रिश्तों का मजाक बनाने के लिए सोशल मीडिया में व्लॉगिंग खोल चुका है। पहले ये सब चीज़ें घर के अंदर होती थी, लोगों को कानों कान खबर भी नहीं होती थी कि कब घर के बर्तन बजे और कब बर्तन वापस से एक जगह रह गए, क्योंकि भैया ये रिश्ते हैं, ये ज़िंदगी भर के लिए अपनी कॉर्ड्स नहीं कट कर सकते। ये आज डगमगाएंगे, कल साथ ही नज़र आएंगे। तो फिर बाद में किस मुंह से एक दूसरे को फेस करते हो, जब एक दूसरे की बेइज्जती सोशल मीडिया पे करा देते हो। अब डेफिनेटली ये लोग आके ये बोल सकते हैं अरे हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, वो भी कह सकते हैं हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। तो जब किसी का नाम नहीं लिया तो उड़ता हुआ किसको फेंका ये तीर? ऑडियंस को फेंका। ऑडियंस की किस बात की नज़र लगेगी? आप चाहे 10 हवेली बनाओ, 1 करोड़ की, 10 करोड़ की, 1000 करोड़ की बनाओ, ऑडियंस की किस बात की जलन लगेगी? ऑडियंस तो किसी के घर खाने नहीं आ रही है। इनफैक्ट जो तुम ये बना रहे हो ये निवाला तुम्हें ऑडियंस दे रही है। ऑडियंस की दीवी बदौलत ये कोठियाँ बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं इन लोगों की। तो ऑडियंस से तो जलन नहीं होगी, बाकी बचा कौन? बाकी बचे रिश्तेदार। तो मत बुलाओ। अगर जलन का इतना सा भी डाउट रहता है ना माइंड में कि हमारे कोई भी रिश्तेदार हमसे जलता है, चिढ़ता है, तो फिर उसको मत बुलाओ। और अगर बुलाओ तो फिर उसका अपमान मत करो, क्योंकि घर की दहलीज पे आया हुआ तो अतिथि भी भगवान के समान होता है। तो इस तरीके से अपमान मत करो, या तो बुलाओ नहीं या अपमान मत करो। मतलब कंटेंट भी छाप दिया, वीडियो भी छाप दी, गृह प्रवेश भी कर लिया, सब कुछ व्यूज़ बटोर लिए, एक व्लॉग भी मिस नहीं किया, और उसके बाद आ गए यहाँ पे घर वालों का चीचा लेदर करने, बेइज्जती करने। तो सॉरी, मेरी नज़र में ये समझदारी नहीं है, कतई समझदारी नहीं है। ये तो साफ साफ कंटेंट की भूख है कि चलो लड़ाई करके ज़्यादा कुछ नहीं, 5-10 हज़ार व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, चलो कमाते हैं। तो आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इस टॉपिक पे रिएक्शन वीडियो बनाने की, लीजिए बना लिया। और अब जिसे जो रिएक्ट करना है करते रहो, क्योंकि अपन तो जा रहा है छुट्टी पे मज़े करने। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में रिएक्ट करना, टाइम लगेगा तो मैं कमेंट्स पढ़ूंगी और आप लोगों को जवाब दूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।